गुड मॉर्निंग। मैंने बताया कि आईएएस की तैयारी की शुरुआत कहाँ से करें। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यूपीएससी आईएएस की तैयारी की शुरुआत कैसे करें। तो मैंने 3 ट्रिक्स दिए थे जो कि मेरा खुद का ट्रिक्स था। आप इस तरीके से आईएएस की तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें हमने बताया था यूपीएससी आईएएस की तैयारी की शुरुआत के लिए सबसे पहला ऑप्शन था कि आप समझो या जानो कि यूपीएससी है क्या, यूपीएससी करने से क्या होता है। दूसरा मैंने बताया था कि इसको जानने और समझने के बाद करना है या पढ़ना है। और तीसरा हमारा ऑप्शन था कि जब आप ये समझ जाएंगे, जान जाएंगे और पढ़ेंगे यानी कि तैयारी शुरू करेंगे तो आपको सफलता खुद ब खुद मिल जाएगी। अब इसी कड़ी में आगे हम बताते हैं सबसे पहले ऑप्शंस वाले में कि आईएएस क्या है, यूपीएससी आईएएस क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, जानते हैं। ठीक है, बहुत लोगों ने सुना होगा, लगभग इवन यहाँ पर जितने भी बैठे बच्चे हैं सभी लोगों ने, आप लोगों ने सुना होगा। बिल्कुल, यूपीएससी का फुल फॉर्म जो होता है, सबसे पहले हम वहीं से शुरू करते हैं। यूपीएससी आईएएस एग्जाम जो कराती है वो एक बोर्ड है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। यही यूपीएससी एक बोर्ड है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पार्ट है जो आईएएस एग्जाम कंडक्ट कराती है। वैसे तो ये कई सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम जो होता है वो आईएएस होता है, जो कि यूपीएससी करवाती है। अब आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है मैं ये भी आप लोग को बता देता हूं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। हाँ, जैसा हम बता रहे थे कि कोर ज्ञान आईएएस से, आईएएस यूपीएससी आईएएस की तैयारी करने का जो तरीका मैंने बताया है वो है क्या, समझो जानो करो पढ़ो और सफलता पाओ। इसी कड़ी में हम लोग अभी देख रहे हैं समझो, यानी कि यूपीएससी को हम लोग समझ रहे हैं। तो यूपीएससी का हमने फुल फॉर्म देखा, यूपीएससी आईएएस का एग्जाम कंडक्ट करती है और यूपीएससी एक भारतीय आयोग का एक अंग है जो आईएएस का एग्जाम कंडक्ट करती है। अब आईएएस क्या होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। अब इसमें क्या होता है, यूपीएससी का आईएएस का एग्जाम जो होता है वो प्रत्येक साल यूपीएससी कंडक्ट करती है। इसमें रिक्तियां के आधार पर, यानी कि जितने जगह खाली होते हैं उसके आधार पर पोस्ट बनाए जाते हैं, जिसमें सबसे ऊपर रहता है वो होता है आईएएस, आईपीएस, आईआरएस। इस तरह से कुल मिलाकर के 17 से 18 सेक्टर से डेटा कलेक्ट करके, रिक्तियां कलेक्ट करके और यूपीएससी आईएएस के नाम से एग्जाम करवाती है। तो यूपीएससी आईएएस जो आईएएस का एग्जाम लेती है, अब मैंने बताया कि इसको तैयारी करने का जो माध्यम है वो एक यही है कि समझो जानो पढ़ो या करो और सफलता पाओ। तो इसके लिए ये इतनी छोटी सी बात मैंने इतनी बड़ी एग्जाम के लिए मैंने बताया कि ये इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, और इतने बड़े एग्जाम के लिए मैंने आसानी से कह दिया कि समझो जानो करो पढ़ो और सफलता पाओ। ये इतनी आसानी से वाकई होता नहीं है। इसको करने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर एक एकाग्रता,
निरंतरता, जुनून और धैर्य बनाकर रखना होगा। सबसे बड़ी बात कि आपको इसमें धैर्य बनाकर रखना बहुत जरूरी है। धैर्य बनाकर रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी आईएएस का एग्जाम जो होता है वो अपने आप में वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, और जब टफेस्ट एग्जाम है तो ये टाइम भी लेगी। ये एग्जाम सुनने में बहुत ही छोटा लगता है, लेकिन वाकई में ये पूरा प्रोसेस इसका 1 से 1.5 साल का चलता है। 1 से 1.5 साल तक का इसका पूरा प्रोसेस चलता है। पहले प्री एग्जाम होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, तब जाके आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है। अब सोचिए, आपने सोच लिया कि हमें यूपीएससी आईएएस की तैयारी करना है, तो आपको इन सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अब इन चारों प्रोसेस से गुजरने के लिए आपको धैर्य की बहुत बड़ी जरूरत होती है। धैर्य रखना बहुत ही बड़ी इसमें कारगर साबित होगा। जिसके पास धैर्य होगा वो इस एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकता है या आसानी से इस एग्जाम तक पहुंच सकता है। जिसके पास धैर्य की कमी है, मैं पहले ही सलाह दूंगा कि आप इस चीज में ना पड़ें, क्योंकि इसमें अपार अधिक से अधिक धैर्य की आवश्यकता होती है, पैसेंस की आवश्यकता होती है। तो धैर्य बना के रखें। अब आता है कि आईएएस एग्जाम के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि आईएएस है क्या, आईएएस एग्जाम क्या होता है। तो यूपीएससी कंडक्ट करती है। मैंने बताया कि धैर्य की बहुत ही जरूरत होती है, साथ में जुनून, एकाग्रता, कंटिन्यूटी। आपने अभी से सोचा तो सिर्फ इसी के बारे में सोचते हुए करते हुए जाना है। तो अभी हम तो जान रहे हैं कि यूपीएससी क्या होता है। मैंने देखा एक एक स्टेप, प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, तब जाके मेरिट लिस्ट। आप सोचिए कि आप प्री निकाल लिए, फिर मेंस निकालना पड़ेगा, फिर मेंस निकाल लिए, फिर इंटरव्यू देना पड़ेगा, इंटरव्यू निकाल लिए, तब मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आता है कि नहीं आता है। यानी कि हर एक प्रोसेस, हर एक स्टेप अपने आप में एक यूनिक है, यानी कि आपको हर एक को क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। तो धैर्य बनाए रखें। अब आते हैं कि बहुत से बच्चों ने कहा कि सर इसकी तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए। मैं सिलेबस बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं सिलेबस की डिस्कस करूंगा। उससे पहले थोड़ा सा बता देता हूं कि बहुत से बच्चों ने क्वेश्चन किया कि सर कौन से स्टैंडर्ड से इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो मैंने, जहां तक मेरा अनुमान है कि आप ग्रेजुएशन में हैं तब भी आप इसको शुरू कर सकते हैं तैयारी। आप 12th में हैं या 11th में हैं तब भी आप इसकी शुरुआती तैयारी का शुरुआत कर सकते हैं। या अगर आप 10th क्लास से इसकी शुरुआत कर देते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस होगा कि आपका तैयारी काफ़ी मजबूती से रहेगा और आपको फर्स्ट चांस में, यानी कि प्रथम अटेम्प्ट में ही, प्रथम प्रयास में ही आपको सफल होने का चांसेस ज़्यादा बनता है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि आप ग्रेजुएशन में भी शुरू कर सकते हैं, 11th 12th में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 10th से शुरू करते हैं तो 10th से शुरू करने के बाद क्या होता है कि आपके पास टोटल 6 साल का समय मिलता है और यूपीएससी एग्जाम को तैयारी को एक अंजाम देने के लिए 6 साल सफिशिएंट होता है। वैसे करने वाले स्टूडेंट ग्रेजुएशन में भी कर लेते हैं और प्रथम प्रयास में भी सफल हो जाते हैं, लेकिन बहुत से इंस्टीट्यूट वाले, बहुत से यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगा कि आपको 6ठी क्लास से तैयारी करना चाहिए, 8वीं क्लास से तैयारी शुरू करना चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको 10वीं से नीचे आपको सोचना ही नहीं है, 9th क्लास तक आपको बिल्कुल सोचना ही नहीं है कि हम किस ओर जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक बनाना है। अगर कोई पेरेंट्स यहाँ पर देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे या आगे वीडियो देखेंगे, तो मैं उनको एक नसीहत देना चाहूँगा, सलाह देना चाहूँगा कि आप 9th क्लास तक बच्चों को प्रेशर बिल्कुल ना दें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। 9th क्लास तक आप उनको बेसिक कॉन्सेप्ट ग्रैस्प करने के लिए आप उन्हें कहें, बेसिक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए कहें। क्योंकि 9th क्लास तक का जो सिलेबस होता है वो आप देखेंगे कि वो सिर्फ कंसेप्चुअल होता है। आपको 10वीं क्लास से ऊपर, 10वीं या 10वीं क्लास से ऊपर जितना भी क्लासेस हैं सब 9th क्लास तक बेस्ड होता है।
उसी का एक्सपेंडेड फॉर्म होता है, विस्तृत फॉर्म होता है। तो हम 9th क्लास तक बच्चों को ज़्यादा प्रेशराइज ना करें कि क्या करना है नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ उनको बेसिक कॉन्सेप्ट की ओर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करवाएं, ताकि जब 10वीं क्लास में आए तब जाके उन्हें आप बताएं कि हाँ आपको ये करना है, या आपका सोच होना चाहिए कि हमको ये करना है। तो 10वीं क्लास से 11वीं क्लास में भी, 12वीं क्लास में भी और ग्रेजुएशन में भी अगर के आप ये सोच सकते हैं कि हाँ मुझे आईएएस की तैयारी करना है, और आप कर सकते हैं। और निश्चित ही मेरा ये अवधारणा है, मेरा ये मानना है कि आप निश्चित ही सफल होंगे। अगर इन 3 तरीकों को आप अपनाते हैं तो निश्चित ही सफल होते हैं। थैंक यू।